ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به الناس بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, आजकल दुनिया में तकरीबन सारे ही गुनाह आम हो गए। पुराने गुनाह भी और नए गुनाह हर जगह फैल चुके हैं और मुसलमान भी उनमें मुब्तला है। और अल्लाह ताला ने गुनाहों के अंदर भी एक असर रखा है। नेकियों के अंदर भी एक असर रखा है। वो असर दुनिया में भी जाहिर होता है और आखिरत में भी जाहिर होता है। गुनाहों का असर दुनिया में तरह तरह की मुसीबतों, बीमारियों, वबाओं, बेचैनी, बेसुकूनी, बेकरारी, जिल्लत और रुसवाई, कहत साली, महंगाई हद से ज़्यादा होना, हाकिमों का जालिम होना, ज़रूरत ज़िंदगी बासानी न मिलना और तबीयत का परेशान रहना, इस तरह की सूरतों में गुनाहों के असरात ज़ाहिर होते हैं और ये अपनी जगह अटल है। जैसे आग जलाती है और हमेशा से जलाती है और हमेशा जलाएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आग पानी को बर्फ की तरह ठंडा कर दे। ऐसे गुनाहों का ये असर जो नमूने के तौर पर मैंने अर्ज किया है, ऐसे ये जैसे आग जलाने करती है। नेकियों का असर सुकून की सूरत में,
इज्जत की सूरत में, राहत की सूरत में, आफियत की सूरत में, अल्लाह जल्ल शानहू की कदम कदम पर मदद और हिफाजत की शक्ल में, ज़रूरियात ज़िंदगी आसानी के साथ मिलने में, रोज़ी के फरावानी और बरकत होने में और दुआएं कबूल होने की सूरत में ज़ाहिर होता है। तो यह भी अपनी जगह इसका असर अटल और बरहक, जैसे बर्फ हमेशा ठंडा करती है, ठंडी करती रहेगी। ये नहीं कि कोई बर्फ पे रखकर चाय पका ले, ऐसा नहीं होगा। ये तो दुनिया के असरात मैंने अर्ज किए, आखिरत में हर नेकी इंसान को जन्नत में ले जाने वाली है। और जन्नत आफियतों, राहतों और नेमतों ही नेमतों की जगह है, जहाँ एक से एक बढ़कर नेमतें हैं। और गुनाह छोटा हो या बड़ा दोज़ख में ले जाने वाला है। और दोज़ख अज़ाबों की जगह है, वहां तकलीफ के सिवा कुछ नहीं है। लिहाजा गुनाह चाहे आम हो जाए या न हो, गुनाह गुनाह ही है। नेकी आम हो या न हो, नेकी नेकी। हर मुसलमान को चाहिए कि वो नेक काम करे, नेक कामों को इख्तियार करे, नेकियां करने की कोशिश करे, गुनाहों से बचे, गुनाहों से बचने की कोशिश करे, हो जाए तो तौबा करता रहे। आज मैं एक उस गुनाह का जिक्र करना चाहता हूं जो सारी दुनिया में आम भी है और वो बहुत कदीम और पुराना भी है। और इसलिए भी मैं इसको बयान करना चाहता हूं कि जब कोई गुनाह आम हो जाता है तो कुरान और हदीस की रोशनी में तो वो गुनाह ही रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारी दुनिया वो गुनाह करेगी तो गुनाह गुनाह नहीं रहेगा, गुनाह गुनाह ही रहेगा, बल्कि और संगीन हो जाएगा वो। लेकिन बाज़ लोग अपनी जिहालत की वजह से और नादानी की वजह से उस गुनाह को फिर गुनाह नहीं समझते, या उसको मामूली समझते और मामूली समझकर उसको गवारा कर देते। ये बहुत खतरनाक बात है। इसकी तरफ हमें भरपूर तवज्जो देने की जरूरत है। और जो गुनाह बयान किया जाएगा, अगर खुदा ना खास्ता हम में से कोई उसके अंदर मुब्तला है तो उससे सच्ची तौबा करके बचे और उसके अलावा दीगर गुनाहों का भी जायजा ले और देखे कि कहीं वो गुनाह मुझसे हो तो नहीं रहे, और इस वजह से तो नहीं हो रहे कि मैंने उनको शुऊरी तौर पर या गैर शुऊरी तौर पर मामूली समझा हुआ और मामूली समझकर मैंने उसको इख्तियार कर लिया है। अगर ऐसा है तो इस संगीन गलती से हम बचें और बचते हुए गुनाह चाहे आम हो या खास, छोटा हो या बड़ा, बहरहाल खुद भी बचें, अपने घर वालों को भी बचाने की कोशिश करें। वो गुनाह है गाना गाने का गुनाह, नाच गाने का गुनाह, ढोलक सारंगी का गुनाह, बांसुरी, हारमोनियम और झांझ
इस्तेमाल करने का गुनाह। अब देखो ये गुनाह दुनिया में कितना आम, कोई मुल्क बज़ाहिर इससे खाली नहीं, कोई शहर इससे खाली नहीं, कोई महल्ला इससे खाली नहीं, कोई घर इससे खाली नहीं है इल्ला माशा। और ये जो घर खाली नहीं है इसकी वजह ये है टीवी हर घर के अंदर है, और टीवी इन गुनाहों का मरकज है। टीवी के अंदर ये गुनाह अपने शबाब पर है, हद से ज्यादा हो रहा है, तो टीवी इस गुनाह का मरकज है। और उससे भी आगे मोबाइल भी इसका बहुत बड़ा जरिया है कि जिसके पास भी टच वाला मोबाइल है और नेट उसके अंदर होता ही है तो सारी नंगी दुनिया उसके हाथ में। और तीन चीजें इस गुनाह का सबसे बड़ा जरिया है। एक, गाने बजाने के आलात, दूसरे गाना, तीसरे औरतें। ये तीन चीजें मिलकर इस गुनाह को संगीन तर गुनाह बना देती है। तो ये तीनों चीजें मोबाइल के अंदर भी, टीवी के अंदर भी है, फेसबुक के अंदर भी है, यूट्यूब के अंदर भी है। रेडियो बेचारा तो अब कहीं रहा ही नहीं, उसमें पहले गाने आया करते थे। फिल्में इसका अमली मुजाहरा है कि फिल्मों के अंदर ये सारे गुनाह मिलाकर के एक मंसूबे के तहत देखे और दिखाए जाते हैं, और बेशुमार इंसान और न जाने कितने मुसलमान इस गुनाह के अंदर मुब्तला है। जबकि कुरान और हदीस के अंदर इसका हराम और नाजायज होना बताया गया है। कुरान और हदीस में इसका हराम और नाजायज होना बताया गया है। जो आयत मैंने तिलावत की है वो आयत खास तौर से गाने बजाने के हराम और नाजायज होने के सिलसिले में है। तो कुरान करीम से गाना, नाचना और फिर गाने वालों को देखना, मर्द हो या औरत, इन सबको गुनाह करार दिया है और बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है ये। क्योंकि कुरान करीम की इस आयत में भी अल्लाह ताला ने ऐसा करने वालों के लिए अज़ाब मुहीन की वईद बयान फरमाई है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो बड़े इरशादात हैं इसके हराम और गुनाह होने के सिलसिले में। उन्हीं में से मैं चंद अहादीस आपके सामने उनका खुलासा बयान करूंगा ताकि हमें इस गुनाह होना मालूम हो, और ताकि सुनने के बाद हम अगर इसमें मुब्तला हों तो तौबा कर लें और आइंदा बचने की कोशिश करें। कई हदीसों के अंदर ये मजमून आया है, खासतौर से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझको दुनिया में गाना बाजे को मिटाने के लिए भेजा गया। यानी अल्लाह ताला ने मुझको जिन मकासद के लिए दुनिया में भेजा है, जिन फराइज को अंजाम देने के लिए मुझे मबूस फरमाया है, उसमें यह भी है कि मैं दुनिया से गाना बाजा मिटा दूं, नाच गाना खत्म कर दूं। यह मजमून भी कई हदीसों के अंदर आया है कि आपने फरमाया कि बांसुरियां, गाने बजाने के आलात, शराब, जुआ हराम है।
एक नहीं कई कई हदीसों में आपने इस बात को वजाहत के साथ बयान फरमा दिया कि मैं दुनिया में इनको मिटाने आया हूं और अल्लाह ताला ने इनको हराम किया है। तो जिस चीज को हुजूर मिटाने आए हैं और आपके फराइज़ मनसबी के अंदर उसको मिटाना है, तो हम कौन हैं कि उसको करके जिंदा करें? कि अल्लाह ताला की भी नाफरमानी और हुजूर के दुनिया में तशरीफ लाने का जो अहम फरीज़ा उसकी भी खिलाफ वर्जी, और आपने इनको अल्लाह ताला के हुक्म से हराम किया और हराम करार दिया। हराम करार देने के बावजूद भी हम उसको करें, तो ये हमारे लिए कैसे जायज़ हो सकता है? नाजायज़। एक रिवायत का खुलासा करता हूँ। एक मरतबा आप जन्नतुल बक़ी में तशरीफ फरमा थे, किसी की तदफीन में आप शरीक थे और कब्र बनने में और दफनाने में देर थी, तो आपने एक ऐलान फरमाया कि कोई शख्स ऐसा है कि जब तक मैं यहाँ हूँ वो जाए और मदीना मुनव्वरा में 3 काम करके आ जाए। कोई शख्स है कि जब तक मैं यहाँ हूँ वो मदीना मुनव्वरा में जाए और 3 काम करके आए। अली रज़ियल्लाहु ताला तैयार हो, हुजूर आप बताइए वो 3 काम क्या है, मैं करके आता हूँ। तो मैं एक तो ये कि जो कब्रें बहुत ऊंची ऊंची हैं उनको सही कर दो। सही खबर ये होती है कि जमीन से 1 बालिश ऊपर कोहान की तरह कब्र बनाई जाए। जमीन से 1 बालिश या 1.25 बालिश ऊपर हो और कोहान की तरह हो। यह है मसनून कब्र। और जो बड़े बड़े टीले बना देते हैं, जैसे बाज़ कब्रिस्तानों में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े टीले बने हुए होते, वो सही नहीं। या पक्की कब्रें बना देते हैं, वो नाजायज। चाहे सीमेंट की बनाए, चाहे टाइल की बनाए, चाहे मार्बल की बनाए, संगे मरमर की बनाए, पक्की बनाना भी नाजायज। और बहुत ऊंची ऊंची टीलों की तरह कब्रें बनाना भी ममनू। तो मैं एक तो ये कि तुम जाओ सब कब्रें सही कर दिया। दूसरी ये कि जहां कहीं भी तुम जानदार की तस्वीर देखो, बुत की शक्ल में, मूर्ति की शक्ल में या किसी और शक्ल में, उसे खत्म कर दो, उसे तोड़ दो। जिसे बांसुरियां और गाने बजाने के आलात खत्म कर दो। ये 3 काम आपने फरमाते हैं कि मैं गया और जाकर के मैंने ये 3 काम कर दिए। क्योंकि उस जमाने में मदीना मुनव्वरा की आबादी बहुत बड़ी थी, छोटी सी आबादी थी, लिहाजा वो 3 काम करके वापस आए और आपको इत्तला दी कि हुजूर मैंने ये 3 काम कर। फिर आपने फरमाया कि देखो अब ये मैंने 3 काम खत्म करवा दिए। अब अगर किसी ने ये काम किया तो यूं समझो कि जो मैं शरीयत लेकर के आया हूं उसका उसने इनकार कर दिया। यानी हुजूर फरमा रहे हैं, मैं जो इस्लाम लेकर के आया हूं और अल्लाह ताला की तरफ से एक शरीयत लेकर के आया हूं जो कुरान करीम की शक्ल में है और मेरी अहादीस की सूरत में है, इसकी रूह से तो ये 3 बातें मैंने खत्म कर दी। ये नाजायज गुनाह है। अब कोई ये काम करेगा तो ऐसा समझो कि जो शरीयत में लेके आया था उसने उसका इनकार कर दिया।
यानी ये गुनाह होगा नाजायज। और ये तीनों गुनाह इत्तेफाक से आज हमारे अंदर आम। हमारे कब्रिस्तान जाके देख लो तो कब्रें जो है वो पक्की बनी हुई होंगी, बेशुमार बेशुमार कब्रें पुख्ता बनी हुई मिलेंगी आपको। बनाने वाले मुसलमान, बनाना भी नाजायज, वसीयत करने भी नाजायज। उनके वारिसों के पर वाजिब है कि वो अपने कब्रों को सुन्नत के मुताबिक सही करें। ऐसी जानदार की तस्वीर हमारे घरों में भी है, हमारी बाजारों में भी है, हमारे महलों में भी है। कहाँ नहीं, औरतों की, मर्दों की तस्वीरें हर जगह भरी हुई हैं। और ये गुनाह है, ये भी गुनाह कबीरा है। जैसे गाना गाना हराम है, नाचना हराम है, ढोलक सारंगी हराम है, तस्वीर कशी भी हराम है। जानदारों की तस्वीर पेंट करके लगाना लगवाना सब नाजायज, ये भी गुनाह। और ढोलक सारंगी, हारमोनियम, ये भी आम। तो तीनों गुनाह आम है। लिहाजा हम यहाँ सब बैठे हैं तो भाई अपना अपना जायजा ले लें। हम में से कोई भी ऐसा ना होगा जिसे कोई मरहूम ना हो। हर घर में कोई ना कोई फौत हो चुका है, उसकी कब्र भी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो उसकी कब्र सुन्नत के मुताबिक बने, नहीं है तो बनाए, बने भी है तो ठीक है। अपने घरों को, अपनी दुकानों को जानदारों की तस्वीर से पाक करें और गाने बाजे से अपने आप को बचाएं। तो भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इनको मिटाने आए थे और आपने इनको हराम करार दिया है। लिहाजा हम भी इस हराम से अपने आप को बचाएं। और एक रिवायत में है कि गाना दिल के अंदर इस तरह निफाक पैदा करता है जैसे पानी जमीन के अंदर सब्जा उगाता है। देखो जमीन कैसी खुश्क हो, जब बारिश होती है तो कभी कैसी हरी भरी हो जाती है। यानी वो जमीन दो किस्म की हो गई। एक जमीन तो है जिसमें बाकायदा हल चलाया जाए, उसको साफ किया जाए, उसमें खाद डाली जाए, उसमें स्प्रे किया जाए, उसमें पानी दिया जाए, तो उसमें खेती तैयार होती है। और दूसरी जमीन वो कुछ भी न किया जाए उसके अंदर, लेकिन बारिश हो जाए। तो आप देखते हैं अभी बारिशें हुई हैं तो कैसी जगह जगह हरियाली और सब्जा उगा हुआ है। तो जैसे पानी जमीन से सब्जा उगाता है, ऐसे ही गाना, ढोलक सारंगी, हारमोनियम वगैरह इन दिल में निफाक पैदा करता है। निफाक कहते हैं कि जाहिर कुछ बातिन कुछ। निफाक इसे कहते हैं कि जाहिर कुछ बातिन कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ, इसे कहते हैं निफाक। जैसे हुजूर के जमाने में मुनाफिक थे, वो जाहिर में तो अपने आप को मुसलमान कहते थे, हम मुसलमान हैं, नमाज भी पढ़ते थे, मुसलमानों के साथ रहते थे, जिहाद में भी जाते थे, फिर भी काफिर थे। अंदर से काफिर थे, बाहर से अपने आप को मुसलमान कहते थे, इसलिए उनको मुनाफिक कहते थे। तो निफाक इसे कहते हैं कि जाहिर कुछ बातिन कुछ। तो उलमा ने फरमाया कि ये जो गाना गाने वाले हैं और गाना सुनने वाले हैं, नाच गाना देखने वाले हैं, ये मुनाफिक की तरह है। ये इसलिए कि दो सूरतें हैं। बात तो इनमें वो है जो बिल्कुल सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, शिद्दत किसी हुक्म पर अमल नहीं करते, बिल्कुल दीन से आजाद है, बस नाम है मुसलमान है। मुसलमानों जैसा नाम है और नाम के मुसलमान है, बिल्कुल दीन से दूर है। तो भाई मुसलमान होने का तकाजा ये है कि इस हराम से बचे, इस गुनाह से बचे, दीगर अहकाम बजा लाए। इस्लाम का तकाजा तो ये इसके खिलाफ है कि दीन पे बिल्कुल भी अमल नहीं है तो जाहिर कुछ बातिन कुछ हो गया, यानी है मुसलमान। उसका तकाजा तो ये है कि इस गाने बजाने से भी तौबा करें, दूसरे गुनाहों से भी तौबा करें,
अल्लाह ताला की ताबेदारी इख्तियार करें? नहीं। तो एक तरफ मुसलमान भी है, एक तरफ दीन से बिल्कुल आज़ाद और बेबहरा भी है। तो जो फिल्मी सितारे हैं, फिल्मी दुनिया के लोग हैं, उनका तकरीबन ये याद होता है। और दूसरी सूरत ये है कि वो मुसलमान तो हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, फिर टीवी पे बैठ के फिल्म भी देखते हैं, मोबाइल के अंदर नंगी तस्वीरें भी देखते हैं, गाने भी सुनते हैं, नाच भी देखते हैं। भाई ये अमल कुछ और ये अमल कुछ। नमाज रोजा का तकाजा तो ये है कि सारे गुनाहों से बचे, और दूसरी तरफ वो उस गुनाह के अंदर मुब्तला हो रहे हैं, तो जाहिर कुछ बातिन कुछ, तो मुनाफिकों जैसा उनका अमल। और ये बता दिया कि जितना कोई गाना सुनेगा उतना ही उसके अंदर ये कैफियत बढ़ेगी, जिसका मतलब ये कि दीन से दूर होगा। और अल्लाह बचाए, इसका एक वबाल और अजाब इतना सख्त है कि अगर आदमी वो सुने तो सुनने वाला जरूर इस गुनाह से बचे। एक हदीस में आपने फरमाया कि क़यामत के करीब मेरे उम्मत के कुछ लोगों की सूरतें खिंजीर, सुअर, खिंजीर और बंदर की शक्ल में तब्दील कर दी जाएंगी। क़यामत के करीब मेरी उम्मत के कुछ लोगों की शक्लें बंदर और खिंजीर की शक्ल में बदल दी जाएंगी। तो सहाबा किराम ने कहा, हुजूर क्या वो मुसलमान नहीं होंगे? तो मैं हाँ, मुसलमान होंगे। इस बात की गवाही दें कि अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है, मैं अल्लाह ताला का रसूल हूं, और नमाजें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे। तो साहबा ने पूछा, जब वो मुसलमान होंगे फिर वो ये गुनाह कैसे करेंगे? कहें बस वो गाने बाजे के शौकीन होंगे, गाने वाली औरतों के आदी बन जाएंगे, शराब नोशी उनकी आदत बन जाएगी। एक रात वो इसी तरीके से खेल तमाशे में मशगूल होंगे कि सुबह होने तक उनकी शक्लें बंदर और खिंजीर की शक्ल में बदल जाएंगी। अलिया कितनी सख्त वही, कितना सख्त वबाल आपने बयान फरमाया है। तो दुनिया का वबाल है आखिरत में, तो इसका बहुत ही हौलनाक अज़ाब तो मैं भी अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो उलमा ने फरमाया कि जो इनकी शक्लें बदलेंगी, इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो यह है कि बिल्कुल क़यामत के करीब ये वबाल ज़ाहिर होगा और ये अजाब ज़ाहिर होगा कि गाना गाने वाले गा रहे होंगे, सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और शराब नोशी में मशगूल होंगे, अय्याशी में मुब्तला होंगे, सुबह तक उनका यह हाल हो जाएगा। जैसे बनी इस्राइल के लोगों का अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से ये हाल हुआ था कि उनके जो जवान थे वो बंदर की शक्ल में तब्दील हो गए थे, और जो बूढ़े थे वो खिंजीर की शक्ल में बदल गए थे। अल्लाह बचाए, क़यामत के करीब मुसलमानों के अंदर भी ये वबाल ज़ाहिर होगा इस गुनाह का, ये गाना गाने का, नाचने का, शराब नोशी का ये वबाल होगा। और फरमाया कि दूसरा मतलब ये है कि हकीकतन तो इन लोगों की शक्लें सुअर और बंदर की नहीं बदलेंगी, अलबत्ता सुअर और बंदर के अंदर कुछ बुरी बुरी आदतें हैं वो इनके अंदर पैदा हो जाएंगी गाने वगैरह की वजह से। और खिंजीर के अंदर बेहयाई और बेगैरती कूट कूट के भरी हुई। बेहयाई का और बेगैरती का असल मालिक सुअर और खिंजीर है। इनके अंदर भी गाने वजह की वजह से बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती इनके अंदर पैदा हो जाएगी, और हो रही है। एक आमिल साहब ने बताया कि अब तो औरतें हमारे पास जब आती हैं तो कहते हैं कि हुजूर आप हमें कोई ऐसा तावीज़ दे दें, कोई ऐसा वजीफा बता दें कि बच्चियों के अब्बा जो है वो बच्चियों के साथ बदकारी करने से बाज रहे हैं। ये देखो बेगैरती आ गई और बेहयाई आ गई।
यानी फिल्में देखते देखते, गाना सुनते सुनते अब हया शर्म निकल गई। अब बेटी में और बीवी में फर्क ही नहीं रहा, माँ में और बीवी में फर्क ही नहीं रहा। जो काम आदमी बीवी से करता है वो बेटी से कर रहा है, जो काम आदमी बीवी से करता है वो माँ से कर रहा है, वो बहन से कर रहा है। इससे बढ़कर बेगैरती क्या होगी? खंजीर में यही सिफत पाई जाती है। खंजीर अपनी माँ के साथ भी वो सोबत कर लेता है, जानवर और कोई जानवर ऐसा नहीं करता, खंजीर ये करता है। तो देखो, गाना सुनने की वजह से, गाना गाने की वजह से, गाना और नाच देखने की वजह से बाद लोगों के अंदर देखो ये बदतरीन सिफत पैदा हो गई, हया और गैरत का जनाजा निकल गया। अब वो अपने न बेटी की परवाह कर रहे हैं, ना बहू की परवाह कर रहे हैं, ना माँ की परवाह कर रहे हैं। जो काम बीवी से करते हैं वो उससे करने के लिए तैयार है। बीवियां परेशान है कि अपने बच्चियों को बाप से कैसे बचाएं, अलियाज़ुबिल्लाह। और नकाली और बेवकारी ये बंदर के अंदर ज्यादा से ज्यादा पाई जाती है और वो इसका मालिक है। तो टीवी देखने वालों, गाना सुनने वालों, गाना गाने वालों के अंदर भी ये बात पाई जाती है। उनकी सारी जिंदगी नकल पे है, और जो कुछ देखते हैं वैसे बनने की कोशिश करते हैं, जो कुछ देखते हैं वैसे होने की कोशिश करते हैं। तो ये बेवकारी और नकाली भी उनके अंदर पाई जाती है, बंदर के अंदर पाई जाती है, वही सिफत इनके अंदर ही पाई जाती है। तो बाद उलमा फरमाते हैं कि हकीकत में तो शक्लें खंजीर और बंदर की नहीं होंगी, बल्कि उनकी खाने की सूरत बदल जाएगी। यानी उनके अंदर ये दो बदतरीन खसलतें पैदा हो जाएंगी, आदतें पैदा हो जाएंगी जो बंदर के अंदर पाई जाती हैं, नकल करने की और इसी की से बेवकारी की और बेहयाई की और बेगैरती की स्वर के अंदर पाई जाती है। ये गाना गाने वालों, गाना सुनने वालों, फिल्में देखने वालों के अंदर पैदा हो जाएगी। तो भाई इतना बदतरीन ये गुनाह है। जब ये गुनाह है तो चाहे कितने यहाँ हो जाए, ये हराम हराम ही रहेगा, गुनाह गुनाह ही रहेगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने घरों में भी, अपने महलों में भी, अपनी दुकानों में भी, अपने ऑफिसों में भी, बाजारों में भी, हर जगह इस गाने बजाने गुनाह से बचें और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको इस गुनाह को गुनाह समझने की तौफीक दे और आइंदा इससे बचने की तौफीक दे और उम्मत मुस्लिमा को इस गुनाह से बचने की तौफीक दे। वाक़ई